अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा राना। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक गांव में जहां पर हमें देखने को मिलेगा उनका कल्चर और उसके साथ देखेंगे हम स्ट्रॉबेरी के बहुत से बागात। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर तो ऐसा लग रहा है कि हम नेचर के बिल्कुल करीब तर आ गए हैं और यहाँ पर जितना साफ़ पानी आपको नज़र आ रहा है उतने ही लोगों के दिल साफ़ हैं। मैं तो बस यही कहूँगी, यहाँ तो बस मज़े मज़े और मज़े ही हैं। नाज़रीन, एक भरपूर दिन ख़त्म होने को है, सूरज फिर से वापसी का रास्ता इख्तियार कर चुका है, लेकिन हम लोग अभी मौजूद हैं स्ट्रॉबेरी के बागात में और हमारे साथ है रॉकी सम्राट, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाने वाले हैं। जी रॉकी सम्राट, गाना सुनाऊँ आपको। और ये जो माहौल इतना खूबसूरत, ये स्ट्रॉबेरी के बागात हैं और भी बहुत सारे फल हैं यहाँ पे, लेकिन हम इस वक्त स्ट्रॉबेरी के बागात में मौजूद हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फल मैं देख रहा हूँ। बड़े खूबसूरत माहौल है गांव का। मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलियाँ च प्यार कहानी, सावां च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलियाँ च प्यार कहानी, शोख नजारे देन गवाई, मिल के टूर पे प्यार दे राही, जद तक साने तेरी कसमें, मैंने यूं सैनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली ने होश पुलाई, जुल्फां भी होया परेशान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलियाँ च प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भूलियाँ च प्यार कहानी, सावां च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी। बहुत ही आला सॉन्ग सुनाया आपने रॉकी सम्राट, और आज का जो माहौल था उसे और भी खूबसूरत बना दिया आपने। देखते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी किस तरह से यहाँ से तोड़ी जाती है और किस तरह से ये उगाई जाती है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर, स्ट्रॉबेरी कैसे काश्त की जाती है? स्वाद से बीज लाते हैं, वो यहाँ बीजते हैं, फिर पानी लगाते हैं, फिर पौधे बन जाते हैं, उस तो बाद फल आ जाता है, फिर तड़ा के मंडी भेज देते हैं, उस तो बाद पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ये भी सही है, लेकिन स्ट्रॉबेरी का देखें कि इसका बीज सवाद में काश्त किया जाता है और वहाँ से बीज यहाँ ला के यहाँ पे उगाई जाती है। वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि फीमेल्स जो गांव में काम नहीं कर सकती, उन पर रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि औरतें भी काम कर रही हैं। गरीबी दे विच सारे जी काम करन तो तद गुजारा होंदा, जब ना करन तो गुजारा नहीं होंदा। ये बिल्कुल सही बात आपने किया, लेकिन ये भी देख लें कि शहरों में भी जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो काम कर रही हैं, तो गरीबी और अमीरी से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने मुल्क की तरक्की में और अपनी फैमिली के लिए भी। नहीं, जेड़े अमीर ने वो तो नहीं बाहर निकलते, जेड़े गरीब है वही निकलते नहीं बाहर, वही मेहनत करते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है आपका। मैं इनसे ये पूछें कि ये स्ट्रॉबेरी एक कितने मसलन दिनों में काश्त हो जाती है, यानी अगर आप उसको बीज लगा देते हैं उसका, तो वो आप कितनी देर में उसका वो फल आना शुरू हो जाता है? 2 महीने बाद तैयार हो जाती, तीसरे महीने फल देती, उस बाद 3 महीने फल देती जाती, 6 महीने हो जाती फसल। ये स्ट्रॉबेरी बड़ी फ्रेश है, इतनी फ्रेश तो शायद हमें मार्केट से भी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे इतनी फ्रेश नहीं मिलती। ये पहले विच ताज़ी होंदी है, फिर उस बाद मंडी भेजते हैं, उस बाद मंडी वाले अगर दुकान वाले लैके जाते हैं, रेहड़ियाँ वाले, उस बाद रेहड़ियाँ वाले बेचते हैं, 2 दिन पै जाते हैं। 2 दिन का फर्क जो होता है इसकी शक्ल बिगाड़ देता है, लेकिन बड़ी मज़े की और फ्रेश लग रही है। अरसे रहती है ये मार्केट में ना? हाँ जी, ये फल जो थोड़े अरसे ही रहता है मार्केट में, लेकिन इसको काश्त करने में तकरीबन 5 से 6 महीने इनको लग जाते हैं, तो ये बड़ा कुदरत का। चलें जी, आप अपना काम जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। की हाल अंकल? ठीक ठाक। ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੁਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬਾਕੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਸਲ ਬੀਜਨੇ ਆ ਵਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਲੈ तो कितनी की इनकम हो जाती है ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਸਲ ਹੈ ਸਟਾਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। रॉकी मुझे तो चल चल के प्यास लग गई है तो फातिमा ये इस मॉल में हर चीज़ अवेलेबल होती है। हमारे लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ की कमी होगी, बल्कि यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है। जैसे ये पानी है, पानी पीने के लिए बड़ा अच्छा ये इनका सिस्टम। हम आप पानी पीना चाहिए? हाँ बिल्कुल यहाँ पे पानी पिया जा सकता आप है आएँ। 1 मिनट में ये रख दूँ कहीं रॉकी एक बात जो मैंने डिस्कस करनी थी आपसे कि अगले प्रोग्राम में ना हम हमारे जो गांव के लोगों के मसाइल हैं ना वो भी डिस्कस करेंगे ज़ाहिरी बात है, हम हमारी तरफ से फ़ायदा होना चाहिए। लोगों की कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सुनाई नहीं देती, तो हम जो मीडिया वाले उनका यही तो काम होता है कि वो जो उनकी दिल की आवाज़ है वो थोड़ा सा लोगों तक पहुँचे, उनको किसी चीज़ से फ़ायदा हो। अच्छा रॉकी ऐसा है कि सहूलियात तो होती हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं होती हमारे लोगों को, तो उसके हवाले से मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग अथॉरिटीज़ को इनवाइट करेंगे जो ये छोटे कर्जे दिए जाते हैं किसान भाइयों को, तो उस हवाले से उन्हें अवेयरनेस दी जाएगी। और इसके अलावा मैं सोच रही हूँ कि डिफरेंट जो काश्तकारी के हवाले से भी इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। ज़ाहिरी बात है, इनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए इस बात की। और हम अगर इनकी बात को मसलन के मीडिया पर लेकर आएंगे तो जो हमारे ऑथराइज जो लोग बैठे हैं वहाँ पर उनको सुनाई देगी कि इन ये क्या चाहते हैं। तो ये जो चाहते हैं उनके हिसाब से पैकेजेस बने, हम इस आवाज़ को उठाएंगे इनकी, और जो कर्ज़े इनको मिलने चाहिए जिनसे ये अपना कारोबार कर सके, जैसे लाइफ का जो सर्कल है वो अपना वो चला सके, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इनके लिए। जी रॉकी सम्राट जाते जाते एक गाना हो जाए। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो समझ भी जाओ, हो दीवाने हम भी तो हैं तुम्हारे, दीवाने हो दीवाने। हमने तुमको देखते ही दिल दिया, तुम ही सोचो तुमने हमसे क्या किया। हमने तुमको देखते ही दिल दिया, तुम भी सोचो तुमने हमसे क्या किया। तुमने क्या किया, क्या किया। हम लोग सैर कर रहे हैं गांव की, तो गांव की बात हो तो भैंसों के बाड़े को कैसे भूल सकते हैं। तो आइए नाज़रीन चलते हैं और देखते हैं भैंसों का बाड़ा। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾੜੇ ਤੇ कितनी की गायें हैं ने? 20 गायें हैं। 20 गायें हैं। कितना दूध देती हैं? कोई 5 किलो देती है, कुछ 6 7 किलो देती है। टोटल कितना हो जाता है? 2 महीने। 2 मन हो जाता है। हाँ जी, तो ये यहाँ से शहर जाता है, हाँ जी, दूधी आते हैं, दूधी लेके जाती है। तो आपको लगता है कि यहाँ से जाता जो दूध आप भेजते हैं उतना ही फ्रेश और उतना ही सही जो दूध होता है वहाँ पे पहुँचता है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਭੇਜਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। हाँ ये भी हर किसी का अपना ही मान होता है। तो आप हमें बताएंगे कि किस तरह से गाय से दूध दोया जाता है? हाँ जी, बता देंगे। चलें जी आइए फिर। साखू यार मनावड़ा वे, साखू ढोल मनावड़ा वे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे। ए हो खतरा चावना ए, पावे सिर दी बाजी लग जावे। ओ दे बाजों निभदी ना मेरी, सारे ही ले ला घिण सा। ओह दे बाजों निभदी ना मेरी, सारे ही ले
हो मसला मुकावना ए हो मसला मुकावना पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे। ऐसा है कि जिसने गांव देखा हो या गांव के कल्चर से कोई ना कोई ताल्लुक रहा हो या कभी एक बार विजिट ही किया हो तो उसका यकीनन गांव से लगाव होता है। बिल्कुल गांव से लगाव होता है, क्यों नहीं होता। हमारे भी मसलन के जो पीछे से होते हैं गांव में, हमारी भी ज़मीनें थी, तो उसमें आपका भी कोई ना कोई तो लिंक होगा। मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं गांव में, जो है एक तो स्टडी की तरफ काफ़ी रुझान होता है बनिस्बत शहर के जो यंगस्टर हैं, वो गांव की जो लड़के लड़कियां वो ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा लगाव होता है कि हमने आगे बढ़ना है, तो अवेयरनेस भी उनमें आ जाती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से हमारा भी कोई रूट रहता है गाँव की तरफ, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल रॉकी, ऐसा ही है कि मेरा भी ताल्लुक है गांव से, क्योंकि मेरे जो दादा अबू थे उनका जो गांव है, तो हम लोग हमेशा छुट्टियों में जाते थे गांव में, वहाँ बहुत इंजॉय करते थे। कज़न्स जो वहाँ पे रहते थे उनके साथ घूमते थे फिरते थे, वहाँ पे आज़ादी होती थी घूमने फिरने की एज़ कम्पेयर टू सिटी। क्योंकि शहर में ये होता है कि मोस्टली कहते हैं कि पेरेंट्स कि आप बाहर नहीं जाएँ, घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ मसला बन जाएगा या कुछ भी इशू हो जाएगा। तो लेकिन गांव में ये मसला नहीं होता, सब अपने होते हैं, सब लोग अपने होते हैं, वहाँ पे घूमो फिरो, किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं होती। गांव में ये है कि हमारे भी जो बुज़ुर्ग थे, जो बड़े थे, उनके पास वो गांव से रिलेशन था उनका भी। तो अभी भी मसलन हमारी जो रिलेटिव्स हैं वो गांव में रहते हैं, तो कभी कभी होता है आना जाना वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। शहर की लाइफ और है, उसकी और है, बिल्कुल ही चेंज है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा है, शहर का भी एक अपना मज़ा है। लेकिन गाँव में ये है कि उसमें सादगी बहुत ज़्यादा होती है। गाँव में ये बात सच है कि उधर सच बोला जाता है, मोस्टली आपको झूठ सुनने में बहुत कम में आपको मिलेगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल रॉकी, ऐसा ही जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गांव के लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन गांव के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि डिस्कस नहीं हो पाते। बिल्कुल गांव में ऐसे है कि गांव में जो कानून है ना वो कम होता है बनस्बत शहर में। तो ये ना जगह जगह हमारे पुलिस स्टेशन हैं, जगह जगह ये डॉल्फिन पुलिस भी है लाहौर में। तो शहर में ये बात सच है कि क्राइम नहीं होता शहर में। गांव में क्राइम का मार्जिन बहुत होता है, लोगों को अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये होता है कि आप जब भी कोई बड़ी अजीब सी खबर सुनेंगे वो गांव से ही आपको मिलेगी, लेकिन जो अच्छी खबरें वो भी मिलती हैं वहाँ से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव में आएँ, आपके मसाइल के बारे में सुनें, उनके मसाइल को दूसरों तक पहुंचाएं और साथ साथ आपके गांव की ब्यूटी को लोग भी देख सकें, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें बता सकते हो। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त तो यहीं ख़त्म होता है। चलते चलते फिर से पहुँचेंगे एक नए मुकाम पर, एक नई लोकेशन पर, फिर से मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।